दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल मैं क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि तबीयत खराब थी थोड़ी। तो इस क्लास को हम लोग जो कल नहीं हो पाई थी, जो हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे आती है, उसको हम लोग एक दिन आगे बढ़ा के सैटरडे को दे देंगे वो क्लास। तो आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो क्लास भी आपको मिल जाएगी। मैंने फ्राइडे की बजाय जो हमारी कल वाली क्लास थी वो आपको सैटरडे को मिलेगी। मतलब टॉपिक वही, सीक्वेंस वही चलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको एक दिन जो क्लास हम लोगों ने मिस किया वो आपको सैटरडे को दे देंगे क्लास। तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अब मेरे दोस्तों आपको मालूम होगा कि अब पशु परिचर विभाग के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और एग्जाम की डेट है 21 से 24 तक सितंबर में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो पूरी तरीके से आप भी अब अगर अभी भी मन में कोई शंका है तो उसको निकालिए और निकाल के एग्जाम की तैयारी में पूरे जी जान से जुट जाइए। और ये आने वाले 6 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी जिंदगी में अभी तक कितनी पढ़ाई करी है, कितनी मेहनत की है, कोई मायने नहीं रखता है जब तक आप इस एग्जाम को नहीं निकाल लेते हैं। तो आप पूरी कोशिश करिए, एकदम जी जान लगा के 6 महीने पढ़ लीजिए। बस ये मानिए कि मुझे ये जिंदगी के 6 महीने पूरी ताकत लगा के पढ़ाई करनी है, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है, ताकि 6 महीने बाद जब आप एग्जाम दे के निकले तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मेरे लिए एक सीट पक्की हो चुकी है। और एक सीट निकालने के बाद जब आपकी नौकरी लग जाएगी, दुनिया वाले आपने जिंदगी भर कितनी पढ़ाई करी तो कोई नहीं देखेगा, हर कोई आपकी इस 6 महीने की मेहनत की चर्चा कर रहा होगा। तो मेरे दोस्त, आपकी जिंदगी में ये जो 6 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से लगा दीजिए और एक सीट अपनी पक्की करिए। हम लोग पूरी टीम जीजीडी की लगी हुई है, एकदम बिना थके आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस दी जा रही है, लगातार बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। और हमारी पूरी पूरी कोशिश ये है कि आपको समझाते हुए, आपको पढ़ाते हुए, जो जो आपकी समस्या आ रही है उनको दूर करते हुए हम लोग लगातार आपके साथ, जब तक आप सफलता नहीं प्राप्त कर लेते हैं हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी और एग्जाम के दिन तक हम लोग आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो अब बारी किसकी है मेहनत करने की? आप लोगों की। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, अब बारी आप लोगों की है। आप खुद भी पढ़िए और अपने आस पड़ोस में भी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको भी बताइए ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो चलिए, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहां से कई बार क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान टॉपिक है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सवाल हलवा नहीं है, ये तो पूरा चैप्टर ही हलवा है। ठीक है ना? तो बहुत आसान चैप्टर है। हम लोग पढ़ेंगे आज सिंप्लीफिकेशन। इसको भी हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग 3 टाइप को डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली जो अगली क्लास होगी उसमें भी 3 टाइप को डिस्कस करेंगे। टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन में करके हम लोग सिंप्लीफिकेशन को खत्म करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मैंने जो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो होमवर्क डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, लास्ट क्लास में जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो होमवर्क में क्वेश्चन वाले ने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 था और 4 नंबर क्वेश्चन में सवाल वाले ने ये कहा था आपसे कि यातायात बत्तियां 3 विभिन्न बिंदुओं पर क्रमशः 24, 48 और 72 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि इन तीनों को 24, 48 और 72 इतने सेकंड पर बदलती है और एक साथ 9:10 मिनट 24 सेकंड पर बदला गया है, तो अगला परिवर्तन, आगामी परिवर्तन एक साथ कब होगा? 9:10 मिनट और 24 सेकंड पर बदलती है, तो अगला परिवर्तन कब होगा ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको कहा था कि इसका एलसीएम ले लेना चाहिए आपको तुरंत। तो आप इसका आराम से एलसीएम ले लीजिए मेरे दोस्त। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें 2 से भाग जा रहा है, इसमें 12 बार, 24 बार में 36, फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग 12 में 6 बार, इसमें 12 बार और इसमें 18 बार, फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग दिया तो ये हो गया 3 बार, ये 2 का भाग 6 बार और 2 से भाग इसमें 9 बार, फिर 2 का भाग चला गया। अब आप कहेंगे सर 2 का भाग गया तो 3 में तो भाग जा नहीं रहा है, 6 में 3 बार और इसमें नहीं जा रहा है भाग, तो ऐसे कैसा लिख दिया। अब भाग किसका जाएगा? 3 का, 1, 1 और 3, और अब 3 का एक बार भाग चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सबका गुणा कर लेते हैं। 3 तिया 9,
9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू 2 144। तो इसका मतलब 144 सेकंड के बाद, 144 सेकंड के बाद ये घड़ी वापस जो बत्तियां है ना एक साथ बदलने वाली है। तो हम क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में मेरे दोस्त, हम ये जो 144 सेकंड है ना इसको मिनट में बदलने की कोशिश करते हैं। पूरा पूरा कितना मिनट होगा, तो आप कहेंगे सर मिनट में बदलने के लिए काम करिए, आप इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए और जब 60 से भाग देंगे आप इसमें, तो 2 बार तो पूरा पूरा भाग चला गया, 60 दूनी 120, बचा कितना शेष 24। इसका मतलब 2 मिनट 24 सेकंड के बाद ये बत्तियां पुनः अपने एक साथ बदलेगी। तो मैं ये टाइम इसमें ऐड कर दूंगा, तो 2 मिनट 24 सेकंड जब इसमें जोड़ेंगे, 9:10 मिनट, 9:10 मिनट और 24 सेकंड के बाद जो बत्तियां एक साथ जली थी, अगली बार जब ये जलेंगी तो ये 9:12 मिनट और 48 सेकंड पर बदलेगी। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का एकदम परफेक्ट था। और इस आंसर को देखकर मुझे ये खुशी मिल रही है कि कम से कम जो मैं आपको बता रहा हूं या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, एक आध जने किसी का गलत हो सकता है, बाकी लगभग सभी का एकदम सटीक और एकदम सही आंसर आया था। मतलब हमारी तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है और जो मेरी कोशिश है वो एकदम सही चल रही है। ठीक है, तो यह हमारे क्वेश्चन का आंसर था। एक क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को दिया था और क्वेश्चन नंबर 5 था कि 4 घंटियां एक साथ बजने लगती है तथा बाद में क्रमानुसार 8, 9, 10 और 15 सेकंड के अंतर पे बजने लगती है, तो एक साथ कितने सेकंड के पश्चात पहली बार चारों घंटे एक साथ फिर मिलेंगी। क्वेश्चन में लग रहा है कि 8, 9, 10 और 15 सेकंड के अंतर पर 4 घंटियां बजती है, तो एक साथ कब बजेगी। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सवाल आता है उसमें आपके पास आपको टाइम का एलसीएम ले लेना चाहिए। तो टाइम जो ये दिया हुआ है इसका जब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, भाग विधि का यूज कर लेते हैं। तो 2 से भाग दिया 4 बार, 9 में भाग नहीं जा रहा है ऐसे लिख दिया, इसमें भाग चला गया 5 बार, इसमें भाग नहीं जा रहा है ऐसे लिख दिया, फिर 2 से भाग जाएगा 4 में 2 बार, फिर यहाँ 9, यहाँ 5 और यहाँ पर 15। जिसमें भाग नहीं जा रहा है उसको ऐसे का ऐसा लिखना है। फिर 2 से भाग दे दिया, यहाँ 1 बार, यहाँ 9 बार, 5 बार और 15 बार। फिर भाग दे दो आप 3 का, तो जब आप 3 का भाग देंगे तो 3 का 9 में भाग 3 बार और यह 5 और 3 पंजे 15, 15 में 5 बार, फिर 5 बार भाग चला गया, फिर एक बार और 3 का भाग जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर जब 3 का भाग दीजिएगा तो आप यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ पर भी 5 रहेगा। अब फिर से आप एक बार 5 का भाग दे दीजिए, अब जब आप 5 से भाग देंगे तो सारे एक एक आ जाएंगे। तो बस हो चुका है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, यानी आपका एलसीएम आ गया 360। इसका मतलब 360 सेकंड के बाद ये घंटियां एक साथ बजेगी। और आपने देखा होगा आपके ऑप्शन में 300 जो आंसर लिखे हो तो सेकंड में ही थे, तो इसका मतलब 360 सेकंड आपका एकदम इसका सही आंसर आया। कम से कम 360 सेकंड के बाद ये चारों घंटियां एक साथ बजेगी। तो ये आपके जो दो को मैंने होमवर्क दिए थे वो इन दोनों के क्वेश्चन थे। आई होप बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन एकदम सही था। जिन जिन लोगों का सब सही क्वेश्चन था वो सभी एकदम बधाई के पात्र हैं, और जिनका गलत है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा कहाँ गड़बड़ हुई थी। चलिए अब हम चलते हैं और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास को हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। तो आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है सिंप्लीफिकेशन। एकदम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलेंगे। सिंप्लीफिकेशन माने सरलीकरण। अब इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है मेरे दोस्त कि जब कभी भी आपको ऐसी टर्म मिल जाए, ऐसी टर्म मिलने का मतलब ये हुआ कि नीचे जो दो संख्या दे रखी है ना उनमें उनका अंतर अगर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे दो संख्याएं जो गुणा में दी हुई है अगर उनका अंतर ऊपर लिखा हुआ है तो हम उन संख्याओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं सर, समझाइए। तो इस प्रकार से लिखने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि जैसे b माइनस ए बटा ए बी लिखा हुआ है, तो अब आप क्या करेंगे, इसका भाग इसमें भी देंगे और इसमें देंगे। आप कहेंगे सर ए बी का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, भाग दे दो। तो जैसे आप भाग दोगे तो b बटा ए बी
माइनस ए बटा ए बी। अब आप कहेंगे सर यहाँ देखो बी से बी कट गया, यहाँ ए से ए कट गया, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पर 1/a माइनस 1/b बचा। यानी हम आराम से ये जो b माइनस ए बटा आपने ए बी लिखा है उसको ऐसा लिख सकते हैं, और उसको अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर जो हुआ वो ये आ गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब आपके मन में ख्याल आया कि सर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे इसको। तो मेरे दोस्त मान लीजिए क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने लिखा है कि ऊपर लिखा हुआ है 5 और नीचे लिखा हुआ है आपके पास 2 × 7, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इन दोनों नंबरों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, दोनों नंबरों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है। और अगर दोनों नंबरों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है तो आप कहेंगे सर 1/1 मतलब आप जो प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो रास्ता तो क्या है आपके पास, पहले एक बार मैं प्रॉपर तरीका बताता हूं। रास्ता तो ये कि सर इस 5 की जगह पे आप 7 - 2 लिख दीजिए, 7 - 2 लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसका इसमें भी भाग दे दो, इसमें भी भाग दे दो। जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या आएगा 7/2 × 5 माइनस 2/2 × 7। अब आप देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/2 माइनस 1/, यह आपका आंसर आया है। इसका मतलब यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब कभी भी आपको नीचे ऐसी दो संख्याएं दे कि आपके पास नीचे लिखा हुआ आ जाए, अगर मान लीजिए कभी भी दो संख्या इस प्रकार से आए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर लिखा हुआ आ जाए और इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरे दोस्त जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 1/, छोटा नंबर माइनस 1/, बड़ा नंबर। यानी इन दोनों में जो छोटा है वो यहाँ, बड़ा है वो यहाँ। हम ऐसा लिख सकते, कब लिख सकते हैं, जब अंतर आपको ऊपर दिया गया हो। मुझे लगता है आपको मेरी बात एकदम समझ में आ गई कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पर इन दोनों नंबरों का अंतर लिखा हुआ था तो हम इसको लिख सकते हैं 1/, छोटा कौन है 2, फिर माइनस 1/, बड़ा कौन है 7, 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा लिख सकते हैं। ये बात हमको एकदम समझ में आ गई है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। देखिए तो अब आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, और क्वेश्चन को देखिए कितना हलवा बना देंगे। कॉन्सेप्ट सीखा ना, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से आपसे बनता है। एकदम आसान है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त इसमें हम लोग, आप कहेंगे कि सर ये नंबर लिखे हुए हैं और इसका आपसे आंसर पूछा हुआ है, जनरल तरीके से सॉल्व करोगे बहुत टाइम जाने वाला है मेरे दोस्त, लेकिन हमारे पास टाइम है नहीं, हम तो बहुत जल्दी बनाने वाले में बिलीव करेंगे। तो करना क्या है आपको, आपको करना ये है कि आप देखिए ध्यान से, ये एक नंबर है, ये एक नंबर। मुझे बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 4 - 1 कितना होता है 3, और इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 9 - 4 5 ऊपर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 9 7, यानी सबका अंतर लिखा हुआ ऊपर। ये बात आपको समझ में आ रही है कि हाँ सर सबका अंतर लिखा हुआ है। तो सबका अगर अंतर ऊपर लिखा हुआ है तो मैंने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैंने वही तो बताया कि आप 1/, छोटा नंबर 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर लिख दिया, माइनस बड़ा नंबर 1/2 का स्क्वायर। ये पहले वाले ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में आइए सर, दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे आप, 1/, छोटा, 1/, छोटा कौन है 2 का स्क्वायर, माइनस 1/, बड़ा, बड़ा कौन है 1/3 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहां जब आएंगे आप तो प्लस में क्या आएगा, 1/, छोटा कौन है 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 का स्क्वायर। और ये काम कहां तक चलता चलता जा रहा है, आप कहेंगे लास्ट यहां तक जा रहा है सर। तो यहां भी सेम चीज लिखेंगे, 1/, छोटा माने 9 का स्क्वायर गुण माइनस 1/10 का स्क्वायर। यह आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको अगर देख पा रहे हैं मेरे दोस्त तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये देखिए माइनस का ये प्लस का, माइनस का ये प्लस का, माइनस का ये प्लस का मतलब जो है वो ये है
कि हर टर्म में, ये पहला पद था, ये दूसरा पद था और ये तीसरा पद था, हर पद का बाद वाला नंबर आने वाले अगले पद के पहले वाले से कट जाता है, अगले पद के पहले वाले से कट रहा है, माने प्लस वाले से कट रहा है। तो आप मानते हो कि सर ये प्लस वाला भी कट जाएगा इसी प्रकार से, कटते 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 इधर से एक बच गया तो उधर से भी एक बचेगा, स्टार्टिंग से एक बचा तो एंड से भी एक बचेगा, क्योंकि ये माइनस वाला जो है ना आगे के प्लस वाले से कटेगा, तो ये माइनस वाला आगे के प्लस वाले से कटेगा, तो इसके आगे तो आपको जाना ही नहीं है ना, तो बीच के सारे नंबर कट गए, और सारे नंबर कटने के बाद दुनिया में सिर्फ 2 नंबर बच गए, 1/1 का स्क्वायर 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1/10 का स्क्वायर 100। और अब आप इसको सॉल्व करना है, एक में से अगर किसी भिन्न को घटाना है तो आपको सिंपल सा क्या काम करना है, अगर एक में से किसी भिन्न को घटाना है तो मेरे दोस्त इसमें से इसको घटाओ, 100 में से एक घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 99 और बटे में 100। बस यही आपके इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर था। तो मुझे लगता है आपको एक बात एकदम समझ में आ गई कि हाँ सर इसको ऐसे कर सकते थे। मान लीजिए आपको अब ये थोड़ा सा अगर लंबा मेथड लग रहा है तो इसका आसान तरीका भी है, और आसान कर सकते हैं हम लोग कि आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबका अंतर ऊपर दिया हुआ है, सबका डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, दिख रहा है, और इतनी बड़ी सीरीज को जोड़ के डेफिनेटली हम आंसर नहीं लाने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/, पहला नंबर का स्क्वायर माइनस 1/, आखिरी नंबर 1/10 का स्क्वायर, तो 1/10 का, बस इतना सा सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इतना सा सॉल्व करना है, पूरे सवाल के अंदर सब कट जाएंगे बीच के लोग, सिर्फ पहला और आखिरी आदमी बचेगा, दुनिया में सब कट गए, सिर्फ पहला और आखिरी आदमी, बन गया क्वेश्चन हलवा एकदम। अब तो आसान है, 1 माइनस 1/100, और अब आप कहेंगे सर 1 माइनस 1/100 का मतलब एक में से घटाने का मतलब इसमें से इसको घटा दो, तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो 100 में से घटाएंगे तो 99 और यही हमारे क्वेश्चन। आसान हो गया ना, एकदम सिंपल है, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन एक सवाल में सर हमको समझ में नहीं आता है, अगला भी कराइए, तो अब चिंता मत करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, और अगले क्वेश्चन को जरा फिर से सॉल्व करते हैं, फिर देखने की कोशिश करते हैं इसमें हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि सर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का और 1 का अंतर 3 दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 9 7 दिया हुआ ऊपर। इसी प्रकार से 19 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर आएगा 361, माइनस 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, 400 में से जब आप मेरे दोस्त 361 घटाएंगे तो 39 आ जाएगा। इसका मतलब जो नीचे लिखे हुए है ना, इन सारे नंबरों का अंतर ऊपर दिया हुआ है, और जब भी ऐसा आए तो आपको मालूम है ना बीच के सारे लोग कट जाएंगे, सिर्फ दुनिया में कौन बचेगा, पहला आदमी और आखिरी आदमी, पहला आदमी और आखिरी आदमी, सारे बीच के लोग गायब हो गए, पहला आदमी क्या बच गया आपके पास, तो आप कहेंगे सर पहला आदमी तो बच गया 1/1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर, 1 पहला आदमी माइनस 1 आखिरी आदमी 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। अब आप कहेंगे सर 1/1 का मतलब 1 होता है, और 1 में से 1/400 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 400 में से घटा दो कितना आएगा 399/400, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बीच के सारे लोग कट गए और ये आपका आंसर है कि नहीं, हलवा सवाल एकदम आसान है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है आप क्या करें, तो डेफिनेटली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग हलवा बनाएंगे। आपको लग रहा है कि सर ये जो 4 लिखा है ना, ये 4 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से आप, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4। इसी तरीके से अगर आप इस 36 को देख रहे हो तो 36 तो है सर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए आराम से, 9 गुणा 6, 9 गुणा 4 36 हो रहा है, तो 36 है। इसी तरीके से 144 को आप देख रहे हो, आपको कहोगे सर 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, 16 इंटू 9 हो जाएगा 144।
144 लिखा हुआ है और अंतर सबका ऊपर दिया है। इसी तरीके से जब यहाँ आओगे तो आप कहोगे सर ये 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इंटू 81 8100, यानी आपको ये संख्या इस रूप में दी गई है। ठीक है, ये बिल्कुल वही पहला क्वेश्चन है, बस उन संख्याओं को क्वेश्चन वाले ने मल्टीप्लाई करके दे दिया, तो हम मल्टीप्लाई में भी नहीं घबराएंगे, हम तोड़ लेंगे उसको। और अंतर देख लो आप, आपके सबका दिया हुआ अंतर, सबका अंतर दिया गया है क्वेश्चन में, और सबका अंतर अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको मालूम है सब बीच के लोग कट जाएंगे। अंतर दिया हुआ है माने सब बीच के लोग कट जाएंगे, और सारे लोग अगर बीच के कट जाएंगे तो दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग बचेंगे। पहला आदमी कौन था? 1 स्क्वायर माने 1, माइनस आखिरी आदमी कौन था? 10 का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 1/100, और एक में से किसी भिन्न को घटाने का मतलब इसमें से इसको घटा दो तो 99/100 आपका आंसर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पहला ही क्वेश्चन था, बस इसमें नंबरों को मल्टीप्लाई करके दे दिया था। तो अगर क्वेश्चन में कभी मल्टीप्लाई करके ऐसा आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सोचना है कि ये किसी और अंतर भी लिखा हुआ है ऊपर, तो किन के अंतर है ये सोचना है आपको, है ना। इस बात को लेके बिल्कुल भी मत घबराना, आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने टाइप 1 के जो जिन क्वेश्चंस में अंतर दिया हुआ था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर मान लीजिए बाई चांस अंतर ना दिया हो तब क्या करेंगे, तो अगला टाइप हमारा वही है। जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आते हैं हम लोग हमारे अगले टाइप में। अगला जो है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट, और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए बाई चांस हमारे पास अंतर दिया हुआ ना हो, माने सिर्फ a इंटू बी लिखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास अंतर दिया हुआ नहीं है, सिर्फ a इंटू बी लिखा हुआ है, ऐसा 1/a क्रॉस बी लिखा हुआ, a माइनस बी ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे? सवाल छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, मान लीजिए आपको a क्रॉस बी लिखा हुआ है और आपको मालूम है कि सर इसका अंतर अगर मुझे मिल जाता, का अंतर मिल जाता तो मेरे लिए सवाल आसान बन जाता। मान लेता हूं कि मैं ये बड़ा नंबर है, तो मुझे अंतर क्या बनाना चाहिए था सर? अगर ऊपर b माइनस ए होता ना तो मजा आ जाता, अगर ऊपर b माइनस ए होता तो मजा आ जाता। तो मजा ले लीजिए, किसने रोका है आपको? आप b माइनस ए अपने मर्जी से लगा दीजिए, और जैसे ही आप b माइनस ए ऊपर लगाएंगे ये मैथमेटिक्स के नियम से खिलाफ हो जाएगा, तो हम उसको खिलाफ तो होने नहीं देंगे कि सर आप एक काम करिए b माइनस ए से फिर भाग भी दे दीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा, बैलेंस हो गया आप तो। बिल्कुल सर, अब अगर ये बैलेंस हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसको तो आप बाहर ही लिख दीजिए 1/b माइनस ए, और अंदर जब आप इसका भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, 1/a बचेगा माइनस 1/b, और ये तो हम लिख ही चुके थे, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो ये आंसर। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई कि हाँ सर जब अंतर नहीं होता है तो हम अंतर बना लेते हैं, अंतर नहीं होता है तो बना लेते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी ऐसे मल्टीप्लाई में सीरीज दिया जाए, आपको मल्टीप्लाई में सीरीज दिया जाए और उसके अंदर उसका अंतर ऊपर नहीं दिया गया हो, मल्टीप्लाई में ऐसी सीरीज दे और ऊपर अंतर ना दिया हो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास काम क्या है? आप लिख लीजिए 1 अंतर। देखिए अंतर ही तो लिखा हुआ है यहां पर, 1 अंतर, ब्रैकेट में 1 छोटा मान माइनस 1 बड़ा मान, बस इतना सा काम करना। इससे पहले अंतर दिया हुआ था तो हम अंतर यहाँ पे नहीं लिखते थे, बस 1 छोटा माइनस 1 बड़ा करते थे। लेकिन अगर अंतर ना दे तो 1 अंतर और 1 छोटा माइनस 1 बड़ा, यही तो हो रहा है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन को एकदम आसान लल्लू सवाल बनाने वाले हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, आप जल्दी से पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप 2 की तरफ। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस को आप देखिए, आप देख के इस बात को महसूस कर पाएंगे, सर 1 गुणा 2 लिखा हुआ है, फिर अगला 2 गुणा 3 लिखा हुआ है, फिर 3 गुणा 4 लिखा हुआ है, ऐसे करते करते आदमी 99 × 100 तक लिखा हुआ है। इस सब का मान पूछा, इतना भयानक दिया हुआ मान। इस भयानक से सवाल को सिर्फ देखने में भयानक है तो ये एकदम आसान। क्यों क्यों आसान है सर? अब देखिए, तो आप कहेंगे सर इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा हुआ है, इन दोनों का अंतर लिखा हुआ है,
एकदम सर आसान, ये तो अंतर भी ऊपर लिखा हुआ है इनका। अगर अंतर ऊपर लिखा हुआ मिल गया तो एकदम आसान हो गया सर ये तो सवाल। कैसे आसान हो गया? तो आप कहेंगे सर बीच के सारे लोग कट गए, दुनिया में सिर्फ 2 लोग बच गए, पहला आदमी और आखिरी आदमी। हम क्या लिखेंगे? 1 छोटा माने पहला आदमी 1 माइनस 1 बटा बड़ा आदमी 99 सॉरी 100। अब आप जरा इसमें से इसको घटाइए, तो आप कहेंगे सर अब तो आप 1/1 एक ही होता है, इसमें से इसको घटा लो 99/100। आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान क्वेश्चन है ना, एकदम आसान, बेहद आसान। लेकिन सवाल ऐसे भी होंगे जब अंतर दिया हुआ ना मिले तब क्या करेंगे? इस सवाल में अंतर तो मिल गया, लेकिन अंतर ना मिले तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब आपकी सेवा में हाजिर है अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में अब आप देखेंगे तो आप इस बात को एकदम आराम से महसूस कर पाएंगे कि सर अब की बार इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, लेकिन अंतर ऊपर दिया हुआ नहीं है, अंतर दिया हुआ नहीं है। लेकिन क्या आप इन सवालों को देखेंगे तो एक सीरीज की फीलिंग आ रही है? तो देखेंगे कि हाँ सर ये 5 लिखा था, 3 गुणा 5, ये अच्छा ये पॉइंट का मतलब पॉइंट नहीं है, ये आपको a इंटू बी लिखा हुआ है तो ये पॉइंट नहीं होता है, a इंटू बी होता है। पॉइंट और इंटू में फर्क होता है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3.2, तो जो पॉइंट होता है वो दोनों संख्याओं के बीच में लगा होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट। लेकिन अगर मान लो यही बात लिखा हुआ आ जाए आपके पास 3 और नीचे लिखा हुआ पॉइंट है, तो इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है? गुणा। और इसका मतलब क्या होता है? दशमलव। तो इस बात को थोड़ा समझना, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्योंकि 3.2 है, ये 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं आप पॉइंट नीचे लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणा है, इसका मतलब ये गुणा है। तो अब देख रहे हैं आप सीरीज का कि 3 इंटू 5, फिर अगला 5 इंटू 7, फिर 7 इंटू 9, मैंने हर सीरीज का आखिरी आदमी और पहला आदमी, आखिरी आदमी और पहला आदमी सब बराबर दे रखे हैं, और 15 तक का आपको इनका योग करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सीरीज में ही आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, सीरीज बन ही रही होगी। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि अंतर दिया हुआ नहीं हो और सबका अंतर समान हो, अंतर दिया हुआ नहीं हो और सबका अंतर समान हो, तो आपका आंसर आता है 1/अंतर, 1/अंतर, फिर यहां पर 1/छोटा माइनस 1/बड़ा। तो फिर से आप देखेंगे कि सर सारे बीच के लोग गायब हो जाएंगे, सारे बीच के लोग गायब, अंतर कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 1/2। और इस पूरी सीरीज में सबसे छोटा आदमी ढूंढो आप कौन है? तो आप कहेंगे सर 3 सबसे छोटा आदमी है, 1/3। फिर सबसे बड़ा आदमी कौन है? तो आप कहेंगे सर 15, 1/15। बस ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि सर इनको सॉल्व करने के लिए 1/2 तो यहाँ है, मुझे 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 5 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। और ये अपन को छोटी क्लासेस में जो बबली मैडम ने सिखाया था ना, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। 3 और 5 15 का एलसीएम कितना आ गया? 15। 3 का बबली मैडम ने बताया था कि इसमें भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे तो 3 का भाग 15 में 5 बार, और जो आता है नंबर आपका, जो नंबर आपका आता है 5, उस 5 का गुणा करते हैं इसके साथ। जब इनके साथ गुणा करोगे तो आंसर आपका 5 आ गया। फिर आप इसी प्रकार से इस 5 का भाग देंगे 15 में, तो मेरे दोस्त 5 का जब भाग देंगे 15 में तो कितना आएगा? 3। और 3 का गुणा कर दे, सॉरी गलत कर दिया, 15 का भाग 15 में एक बार जाएगा, 15 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? एक बार। और एक का एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा। इसको जब आप हल करेंगे तो 1/2 और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4/15। ये 2 से 4 कट गया 2 बार, और आपका आंसर आ गया 2/। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो बेहद आसान है, जब कभी भी आपको ऊपर अंतर ना दिया जाए और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, सीरीज का क्वेश्चन हो, 1/अंतर ब्रैकेट में 1/छोटा आदमी माइनस 1/बड़ा आदमी, बीच के सारे लोग कट जाने वाले हैं। मुझे लगता है आपको एकदम बात समझ में आई कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन भी अब मैं कर लूंगा। चलिए, लेकिन अभी भी अगर समझ में नहीं आई तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस बात को महसूस करेंगे
सर इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें तो हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि मल्टीप्लाई किस किस का है, यहाँ तो दो टर्म दिख ही नहीं दिए। तो आप कोशिश करिए कि जब भी ऐसा सवाल आएगा ना तो निश्चित रूप से वो दो या तीन ब्रैकेट, दो या तीन के फैक्टर बन रहे होंगे, माने वो दो या तीन नंबरों के अंदर ब्रेक हो जाने वाला है। दो या तीन नंबरों में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 को मैं 1 इंटू 3 लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 3 3 ही होता है। अगर मैं 15 को 3 गुणा 5 लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है सर। 35 को अगर मैं 5 गुणा 7 लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 63 को अगर मैं 7 गुणा 9 लिख सकता हूं, और इसी तरीके से मैं 99 को 9 गुणा 11 लिख सकता हूं। अब आप कहेंगे अब तो सर मुझे सीरीज दिख गई, अब तो मुझे सीरीज दिख गई कि हाँ एकदम सीरीज दिख रहा है, और अंतर सबका समान है। देख लीजिए आप, सबका अंतर कितना है? 2 का। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था कि आंसर होता है 1 बटा अंतर माने 2, फिर 1 बटा दुनिया का सबसे छोटा आदमी, यहाँ तो 1 है, मान 1 बटा 1, माइनस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, तो आप कहेंगे सर अभी की दुनिया में तो 11 है, 1 बटा 11। और आपको मालूम है कि 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 1 1 होता है, और 1 में से 1 बटा 11 घटाने का मतलब इसमें से इसको घटा दो आप, 1 में से 1 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10, 10 बटा 11, और 2 से कट गया ये 5 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 5 बटा 11 ही हमारे इस सवाल का आंसर। तो देखिए एकदम हलवा सवाल है, एकदम मुश्किल नहीं है, एकदम आराम से आपसे क्वेश्चन बन जाने वाले। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, अब देखिए, अब फिर कहेंगे सर सीरीज जैसा फील आ रहा है लेकिन टुकड़े दिए हुए नहीं है, तो टुकड़े कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं ना, आप 15 के है ना टुकड़े कीजिए, 15 को लिख दीजिए 3 गुणा 5, इसी तरीके से जो 35 लिखा उसको 5 गुणा 7, अगला 7 इंटू 9, अगला 9 इंटू 11, और अगला 11 इंटू 3। बिल्कुल सर इसको गुणा करने पर ये नंबर आ रहे हैं, एकदम सही लिखा है आपने। और अगर मैंने ये सही लिखा है तो कुछ लोगों ने मेरे लिखते लिखते के दौरान आंसर भी आप में से निकाल चुके होंगे कि आंसर आ चुका सर। मतलब कितना आसान है कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। 1 बटा अंतर माने 2, 1 बटा छोटा, सबसे छोटा कौन है? 3, माइनस 1 बटा बड़ा कौन है? 13। बस इतना सा काम करना, आसान हो गया क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर 1 बटा 2, इनको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। मान लीजिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है, तो छोटी क्लास में बबली मैडम ने हम लोगों को सिखाया था कि एलसीएम में अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो इन दोनों का गुणा कर दो, वही एलसीएम होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर कॉमन आ तो रहा है, देखो 3 कॉमन आ रहा है। ऐसे कॉमन नहीं, ये 3 है ये 13 है, ऐसे 3 कॉमन नहीं आएगा। ये 3 लिखा और ये 13 लिखा है, और 3 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, और कुछ भी कॉमन नहीं आता है तब एलसीएम उनको सबसे गुणा कर देते हैं। एलसीएम हमारा इसलिए पहला चैप्टर था, इससे पहले आपको मैंने इसीलिए एलसीएम एचसीएफ सिखाया क्योंकि मुझे मालूम था अगले चैप्टर में यूज आने वाला है, इसलिए इस चैप्टर को बाद में पढ़ा। इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं आगे जाके यूज होने वाला है, उसका यूज करेंगे, इसलिए हम लोग वो चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि उसका यूज होगा। एकदम नियमित और क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों ने जो 9, 10 क्लास, 11 क्लास आपने मेरी देखी होगी, अब आप एकदम कांस्टेंट हो जाइए, मत चिंता कीजिए। हर चैप्टर को इसी तरीके से मैं एकदम आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। एकदम जुड़े रहिए, बने रहिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहने वाले हैं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 39। फिर वही काम कि सर 3 का भाग 39 में, तो आप कहेंगे 13 बार, यहाँ पे आ गया 13, माइनस 13 का भाग 39 में 3 बार, और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। और अब ये बन गया 1 बटा 2 गुणा 13 माइनस 3, 10 बटा 19, और ये इससे कट जाएगा तो आएगा 5। आपका आंसर हो जाएगा 5 बटा 39। यही हमारे इस सवाल का आंसर था, और आंसर हमारे ऑप्शन में आ गया ए नंबर। ये हो गया करेक्ट आंसर। कितना आसान है, इतने सारे को सॉल्व करने की बजाय इतना सा सॉल्व करना है हमको बस, और कुछ भी नहीं है। एकदम आसान, एकदम हलवा सवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहां से लेके यहां तक बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हुए हैं,
तो आप जब भी ऐसा सवाल मिले, फिर मैं वही कह रहा हूं, टुकड़े करने की कोशिश करें। तो जैसे आप टुकड़े करेंगे, आप कहेंगे सर इसको 1 गुणा 2 लिख दो, 6 को सर 2 गुणा 3 लिख दो, 12 को सर 3 गुणा 4 लिख दो। इसी तरीके से इसको 4 गुणा 5 लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसको 5 गुणा 6। और अब आप कहोगे सर मुझे अब सीरीज की फीलिंग आ गई, और सबका सीरीज सेम करते करते यहाँ पर मैं आया तो ये मिला मुझे 11 इंटू 12, 132 सीरीज की फीलिंग आ गई। और अब आप इस बात को भी देख के खुश हो रहे होंगे मनी मन कि सर अब मुझे अंतर भी ऊपर दिख रहा है। देखो आप, अंतर भी ऊपर दिया हुआ है, नीचे वाले सबका अंतर भी ऊपर दिया हुआ है, अंतर तो मिल गया। अगर अंतर मिल गया तो दुनिया में सारे लोग कट जाते हैं, क्या बचता है? आखिरी और फर्स्ट और लास्ट। इसका मतलब 1 बटा सबसे छोटा आदमी 1 माइनस 1 बटा सबसे बड़ा आदमी, आप कहेंगे सर 12। बस इतना सा काम करना, आंसर हो चुका है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अंतर ऊपर दिया हुआ, अंतर नहीं दिया होता तो हम 1 बटा अंतर करते, अब 1 बटा अंतर लिखते, लेकिन अंतर तो दिया हुआ है ना। अंतर दिया हुआ है तो मेरे दोस्त आंसर हो गया 1/1 का मतलब क्या है? 1। और 1 में से 1/12 को घटाने का मतलब नीचे में से ऊपर को घटा दो, तो 12 में से 1 घटाओगे 11, और नीचे में वही मान 11/12 आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो जितना बड़ा सवाल उतना हलवा सवाल, उतना आसान सवाल, है ना? एकदम आसान, ये पूरा चैप्टर ही हलवा है, इसका सवाल नहीं, पूरा चैप्टर हलवा है। हम लोगों ने, आप लोगों के लिए मैंने बहुत बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जो इससे करने के बाद क्वेश्चन एकदम आसान बन जाएंगे, है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे हम लोग। तो मेरे दोस्त अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, कि मान लीजिए सर अभी तक तो आप 2-2 मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो आंसर आ गया, मान लीजिए ऐसे 3-3 नंबर आ जाए तब क्या करेंगे? तब आप देखिए, तब आप पहले और आखिरी को देखिए। पहली बात तो आपको सीरीज फीलिंग आ रही है ना, लगातार। आप कहेंगे हाँ सर लगातार नंबर दिए हुए हैं, सीरीज की फीलिंग आ रही है, लगातार नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप पहले और आखिरी का अंतर देख लीजिए, क्या समान है? तो आप कहेंगे हाँ सर सब में समान है अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 1, इन दोनों के बीच का 1, इन दोनों के बीच का 1, 1, सब में 1-1 का है। और फर्स्ट और लास्ट का अंतर देखेंगे तो वो भी समान है सर, 1। फर्स्ट और लास्ट का अंतर भी कितना है? 2 है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे हम लोग तो बना लेंगे। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कि हमको तो सर 2-2 नंबरों की आदत है ना? तो हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। और जब ऐसे 3-3 नंबर आ जाए मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है फर्स्ट और लास्ट का अंतर। और किसी भी ब्रैकेट का देख लो, फर्स्ट और लास्ट का अंतर कितना है? सेम है। फर्स्ट और लास्ट का अंतर कितना है? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। तो फर्स्ट और लास्ट का आंसर कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे फर्स्ट और लास्ट का आंसर हो गया सर 2, अंतर हो गया 2। फर्स्ट और लास्ट का अंतर 1/2। इसके बाद आपको लिखना है 1 बटा प्रथम जोड़ा, फर्स्ट कपल, प्रथम जोड़ा। जोड़ा आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ सर। जोड़ा अकेले तो बनता नहीं है, 2 चाहिए, तो मैंने फर्स्ट प्रथम जोड़ा और अंतिम जोड़ा, बस इतना सा काम करना है। अंतिम जोड़ा, इतना सा काम आपको करना है, और इतना करते ही आपका आंसर 1 बटा। अच्छा यहां भी मैं वो बात ही लिख लेता हूं ना हिंदी में, अंतर, फर्स्ट एंड लास्ट, या अंतर लिख देता हूं, अंतर से समझ जाना आप, अंतर लिख देता हूं, डिफरेंस। तो अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, सब में फर्स्ट और लास्ट का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 2 है। फर्स्ट और लास्ट का अंतर लिखना, अंतर हमेशा पहले और आखिरी का, तो अंतर कितना आ गया? 1/2। प्रथम जोड़ा, सबसे पहला जोड़ा कौन सा होगा? आप कहेंगे सर सबसे पहले जोड़ा आपको मिलेगा 1/2 का, तो आप यहां लिखेंगे 1/1 गुणा 2, तो आप कहेंगे 2 माइनस आखिरी जोड़ा। आखिरी जोड़ा ये है 5/6, आखिरी जोड़ा है 5/6, तो 1 बटा कितना आ गया? कहेंगे सर 30, 5/6 आ गया 30। बस यही इस सवाल का आंसर है, हल कर लीजिए। तो 1/2, और फिर से बबली मैथम का नियम लगाएंगे, 2 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? ये सर 30 आएगा। अब बबली मैडम ने बताया था कि 2 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा? 15 बार, और 15 का फिर 1 से गुणा कर देंगे तो 15, माइनस 30 का भाग 30 में 1 बार, और 1 का 1 से गुणा आ जाएगा 1,
और यही हमारे सवाल का आंसर। थोड़ा सा हल कर लीजिए। तो आप कहेंगे सर 15 माइनस 1 होता है 14, और 14 2 से कटेगा, 14 2 से कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा 7 और नीचे 30। तो ये हमारा आंसर आ गया 7/30, माने कि ऑप्शन नंबर सी। 7/30 का मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। यही इस सवाल का आंसर है। तो मुझे लगता है कि अब आपको टाइप 2 में बहुत अच्छा कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा कि हाँ सर अब टाइप 2 के सवाल हमसे बन जाएंगे। अब जरा चलते हैं अगले टाइप की तरफ। कॉन्सेप्ट जानते हैं फिर अगला टाइप करते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं मेरे दोस्त आगे। और अगले हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4 को जानने की कोशिश। देखिए जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसके करने के बाद हलवा लगेगा सवाल कॉन्सेप्ट सीखने में टाइम लगेगा। हो सकता है कॉन्सेप्ट सीखने में आपको टाइम लगे, थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन सवाल एकदम हलवा बन जाएगा। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे आप तब। कॉन्सेप्ट क्या है मेरे दोस्त? कॉन्सेप्ट ये कि जब कभी भी मेरे दोस्त आपको ऐसे सीरीज के क्वेश्चन मिले और मान लीजिए लिखा हुआ है 1/n, 1 - 1/n, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। इनटू में इनटू होगा इनके बीच में मल्टीप्लाई 1 - 1/n+, माने इससे एक बड़ा नंबर एक एक बढ़ता जाएगा, ये नंबर एक एक बढ़ता जाएगा, ये नंबर एक एक बढ़ता जाएगा। 1 - 1/n+2, ऐसे ही 1 - 1/n+3, और ऐसे चलते चलते कहीं तक भी जाए नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज कितनी भी बढ़िया है। अभी तक हमने जितने भी सीरीज के क्वेश्चन किए थे टाइप 1 2 में, सब योग में दिए हुए थे, एडिशन में दिए हुए थे। अब जो सीरीज का सवाल है वो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई में दिया और एक में से घटा रहे हैं, एक में से घटा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसको हल करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था हल करने के लिए? मैंने आपको बताया था कि मेरे दोस्त आप है ना, जब भी एक में से किसी फ्रैक्शन को, भिन्न को घटाना है, आप नीचे में से ऊपर को घटा दीजिए। नीचे में से जब ऊपर को घटाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ से बच रहा है मेरे को n-1 मिल रहा है, n-1 मिल रहा है, और n-1 मिल रहा है और नीचे क्या आ गया n। फिर यहाँ पर इनटू, इसमें से एक में से इसको घटाना है तो आप कहेंगे सर नीचे में से एक को घटा दो। तो n+1 में से अगर एक घटा देंगे तो मेरे दोस्त क्या बचेगा? एक बचेगा, बटे में n+1 इंटू, एक में से इसको घटाना है तो इससे एक कम कर लीजिए, तो n+2 से एक कम n+1 बटा n+2 इंटू, एक में से इसको घटाना है तो इससे एक कम ऊपर और नीचे यही नंबर, तो एक कम करेंगे तो n+2 बटा n+। और अब आप महसूस कर पा रहे होंगे बहुत आराम से बातें, सर ये देखो कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ दुनिया में फिर से 2 लोग बच गए। फिर से जो 2 लोग बचे वो कौन कौन लोग बच गए? आप कहेंगे सर यहां तो आ गया n-1 ऊपर, और नीचे क्या बच गया? n+3। और यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि जब भी ऐसा सवाल मिले मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, अगर 1 - दिया हुआ है और एक एक नंबर बढ़ता जाएगा, चिंता मत कीजिए, सीरीज का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा ही हो रहा होगा, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा होगा, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा होगा। ऐसा सिचुएशन आने पर और एक माइनस का सवाल हो, आप डायरेक्ट ये काम तो करके ला ही सकते हैं आंसर, इससे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एक में से घटाना है तो नीचे जो नंबर लिखा है उसका एक कम ऊपर और नीचे वही नंबर, एक कम ऊपर वही नीचे नंबर करके कट किट का आंसर तो आ ही जाएगा। पर मैं इससे भी आसान कि सर इससे आसान तो ये हो सकता है कि आप एक काम करें, इस नंबर को नीचे, अंतर अगर एक है तो इस नंबर को नीचे, और एक का अंतर है तो इस नंबर का एक कम यहां लिख दीजिए, ये नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे एज इट इज, और इससे एक कम यहां लिख दीजिए। इस फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, एक का अंतर हो और ये नंबर एक एक बढ़ते जा रहे हो, सीरीज का सवाल हो, तो ये जो लास्ट वाला आदमी है, आखिरी आदमी नीचे और पहले आदमी से एक कम होने पे क्या करेंगे? आप कहेंगे सर आखिरी ब्रैकेट, अंतिम ब्रैकेट, अंतिम ब्रैकेट लिख देते हैं, अंतिम मान लिख देते हैं, अंतिम मान और पहले माइनस का पहले मान से एक कम, प्रथम मान से एक ऊपर और आखिरी आदमी नीचे। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है, और ये बात ध्यान रखते ही आपसे
एकदम क्वेश्चन बहुत आराम से मेरे दोस्त बनने वाला है और इसमें आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद देखना सवाल, मतलब विदाउट पेन पेपर आप कर लोगे सवाल, इतना सिंपल होता है। इस चैप्टर का नाम ही सोचो क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो चैप्टर हार्ड कैसे हो सकता है? सरलीकरण नाम ही है तो चैप्टर सरल होगा ना भाई, आसान कैसे हो, मुश्किल कैसे होगा? तो इसीलिए तो आप कह रहे हैं कि आसान चैप्टर है। अब आते हैं अगले की तरफ और अगला सीखते हैं। ये तो सर -1 होने पे, तो 1 माइनस होने पे बता दिया। मान लो कभी सर 1 प्लस आ जाए, 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1 प्लस 1 अपॉन इससे एक ज्यादा n प्लस 1 हो, इंटू 1 प्लस 1 बटा n प्लस 2 हो, इंटू 1 प्लस 1 बटा n, और ऐसे ही सीरीज कितनी दूर तक भी जाते जाए। आसान काम क्या है कि मेरे दोस्त जो मैंने आपको बताया बस उतनी सी बात को ध्यान रखनी है। एक में अगर किसी भिन्न को जोड़ना है तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ दो। तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ माने नीचे वाले से एक ज्यादा ऊपर, भाई एक में से घटाना है एक कम ऊपर और भिन्न नीचे वाला एज इट इज। अगर एक जोड़ना है तो एक ज्यादा और नीचे एज इट इज, तो n से एक ज्यादा n प्लस 1 बटा n, इंटू इससे एक ज्यादा तो आप कहेंगे सर n प्लस बटा n प्लस 1, इससे एक ज्यादा n प्लस 3 बटा n प्लस 2, इससे एक ज्यादा तो n प्लस 4 बटा n प्लस। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ सर एकदम समझ में आ गया। अब आप देखिए और आप महसूस कर पा रहे होंगे कि सर अब तो ये कट गया, देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया, सिर्फ दुनिया में फिर से दो लोग बच गए। कौन? ऊपर बच गया n प्लस 4 और नीचे बच गया n। बिल्कुल सर यही बचा और यही हमारे इस सवाल का आंसर है। तो यही अगर आंसर है तो ये आंसर आया कैसा होगा, जरा उस पर सोचते हैं। तो आप कहेंगे सर जब भी बीच में प्लस हो ना, जब भी बीच में प्लस हो तो पहला आदमी नीचे, पहला आदमी नीचे और आखिरी आदमी से एक ज्यादा ऊपर, एक अधिक। अगर बीच में 1 प्लस लिखा हुआ है मेरे दोस्त तो पहला आदमी नीचे, आखिरी आदमी से एक अधिक ऊपर। और अगर 1 माइनस लिखा हुआ है तो पहला आदमी से एक कम, पहले आदमी से एक कम ऊपर और आखिरी आदमी नीचे। माइनस होगा तो आखिरी आदमी नीचे आएगा और पहले वाले से एक कम, और अगर बीच में प्लस होगा तो आखिरी आदमी का एक अधिक ऊपर और पहले आदमी से एक कम, ये पहला आदमी एज इट इज। तो मुझे लगता है मेरी बात एकदम आपको स्पष्ट समझ में आ गई कि हाँ सर आपकी बात जो थी वो एकदम समझ में हमारे को आ चुकी है कि +1 होने पर आखिरी आदमी का एक अधिक ऊपर और पहला आदमी नीचे, और -1 होने पर जो हमारे पास आखिरी आदमी है वो नीचे और ये आएगा ऊपर, है ना। चलिए अभी समझ में आ गया तो सवाल देखिए। अब सवाल एकदम हलवा है। सवाल में हलवा कैसे है? आप कहेंगे सर ये सवाल है और मुझे इसका आंसर लाना है। आप बड़े ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर 1 प्लस सब में है, पहली बात तो सर मैच कर गई। यहाँ जो भी लिखा हुआ है मेरे दोस्त वो एक ज्यादा है, दिख रहा है आपको, सब में एक एक बढ़ रहा है और बीच में प्लस है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी +1 हो तो अभी हमने क्या सीखा था, देखिए पहली स्लाइड में, एक ज्यादा हो तो क्या करते हैं, लास्ट वाले से एक अधिक ऊपर और इससे एक कम नीचे लिख ले, मतलब इसको एज इट इज, पहले वाले को एज इट इज लिखते हैं और लास्ट वाले से एक ज्यादा लिख लेते हैं ऊपर। तो मेरे दोस्त इसका आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसका सीधे से आंसर आने वाला है कि जो हमारा आखिरी आदमी है इससे एक अधिक ऊपर माने x+5 बटा जो लास्ट आदमी है वो एज इट इज नीचे माने x+, यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा, इससे एक अधिक। तो मतलब मेरा आंसर क्या मिल गया, x+5 बटा x+1, और यही मेरे इस सवाल का आंसर है। देखिए इसमें कितना टाइम लगा आपको हल करने, हलवा सवाल है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो मेरे दोस्त मैं एकदम कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए चल रहा हूं आपको कि ये हो क्यों रहा है, वो बात भी सीख रहे हैं अपन, और उसका फिर आसान तरीका क्या है, आसान वर्जन क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको एकदम समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए, अब इसमें 1 माइनस दिया हुआ है और ये एक एक बढ़ते जा रहे हैं, देखिए आराम से, और ऐसा चलते चलते कहां तक पहुंच गया है, n तक पहुंच गया है सर। n तक अगर मेरे दोस्त ये पहुंच गया है तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे सवाल में मैंने आपको क्या बताया था,
आप कहेंगे कि सर आपने मुझे ऐसे सवाल में ये बात बताई थी कि यहां से जब भी एक का अंतर हो, जब कभी भी एक माइनस समथिंग अगर दिया गया हो तो आपको इसका अंतर एक कम ऊपर लिखना है। एक कम ऊपर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2 आ जाएगा। और इसको एज इट इज लिखना है आपको। तो यहाँ पे क्या बचेगा? बचेगा। और यही तो मेरे सवाल का आंसर है, ऑप्शन। अब मुझे बताइए इस सवाल को करने में कितना टाइम लगता है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो क्या आपको मैथ्स में टाइम लगेगा? सेकंड्स, मतलब 1 से 2 सेकंड लगेगा। देखते ही आप आंसर दे देंगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन सवालों को ही बार बार आप प्रैक्टिस करिए। और ये सारे सवाल किसी न किसी अच्छे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब एकदम हलवा जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एकदम हलवा नहीं है कि हाँ मतलब एग्जाम में आया ही नहीं है। ये किसी न किसी बड़े बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्सेप्ट सीख के आसानी से बना रहे हैं। मतलब आपके लिए बहुत आसान हो रहा है काम। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। और अब की बार क्या आ गया? तो आप कहेंगे सर अब की बार तो प्लस आ गया। प्लस आ गया तो क्या करेंगे? तो सर प्लस आने पे हम क्या करते हैं, आपने हमको ये बताया था कि प्लस आने पे मेरे दोस्त इसको एक नीचे लिखना है, इसको आपको नीचे लिखना है, और इससे एक ज्यादा आपको ऊपर लिखना है। एक ज्यादा आपको ऊपर लिखना है तो कितना आ जाएगा? 21। 21/2। अब मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या 21/2 ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर नहीं है। और नहीं है तो क्या आ जाएगा? 10.5 भाग देंगे तो 10.5 आपका आ जाएगा। और यही मेरे इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब यह है कि प्लस होने पर आखिरी आदमी ऊपर आएगा, आखिरी आदमी का एक ज्यादा ऊपर आएगा। प्लस होने पर आखिरी आदमी ऊपर, माइनस होने पर फर्स्ट आदमी ऊपर। ये बात ध्यान रखना है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो एक चीज अगर ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा कि प्लस आने पे आखिरी आदमी ऊपर होगा, और ऊपर होगा प्लस है 1 है तो 1 आपका। और अगर माइनस है तो आखिरी आदमी पहला आदमी ऊपर। तो अब की बार माइनस होने पे एक कम कर देंगे, बस इतना से तो काम है। अब प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा यार, इतना कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट आप लेते रहना फटाफट। अगला सवाल आपके पास, अब देखिए कितना भयानक सवाल है, लेकिन एकदम हलवा सवाल है, कितना आसान सवाल है। देख के सिर्फ लग रहा है, अब सोचिए क्वेश्चन को लिखने में जितना टाइम नहीं लगेगा ना, उससे कम समय में हम लोग आंसर भी दे देंगे इसका। कैसे? अब देख लो, ऊपर माइनस है, सबका एक एक का अंतर है, कॉन्सेप्ट से एकदम मैच कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ ऊपर वाले का आंसर आप बताओ। तो आप कहोगे सर एक कम है ना, तो आपकी बार प्रथम आदमी ऊपर आएगा। प्रथम में कौन बैठा हुआ है? 2 से 1 कम, तो 2 से 1 कम हो जाएगा 1, और आखिरी आदमी एज इट इज एन। कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने। अगर बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस आने पे सर हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो लास्ट आदमी है ना उसको ऊपर लिखते हैं, माने n+1, एक ज्यादा n+1, और यहां से खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमको छोटी क्लास में बबली मैडम ने सिखाया था कि भिन्नों का भाग कैसे देते हैं, जैसे a/b/c/d लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त जब इस भाग को सॉल्व करेंगे, गुणा में बदलेंगे, तो नीचे वाला भिन्न उल्टा हो जाता है। नीचे वाला भिन्न उल्टा होगा, माने a/b तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा d/c, उल्टा हो जाएगा। तो वैसे ये भी उल्टा हो जाएगा। 1/n तो अपनी जगह, ये हो गया 2/n+1। अब इनको जब हल करेंगे आप तो आएगा 2/n का गुणा करेंगे तो n² + n। किसी ऑप्शन में है क्या? नहीं, यही आ गया, ये दिया हुआ है ना, तो n को मतलब गुणा नहीं किया है, हम हटा देते हैं। हमारा आंसर हो गया n×n+1, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आराम से देख लीजिए आप, एकदम आसान है। देखिए क्वेश्चन लिखने में जितना टाइम लगा होगा ना, उससे भी कम टाइम समय हम लोगों ने सवाल का आंसर ला दिया। कितना आसान चीज है ना, एकदम आसान है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अब आप इस सवाल में देखिए, और देख के आप महसूस करेंगे कि सर इसमें बड़ा भयानक सा कामकाज हो रहा है। फिर ना तो केवल प्लस है ना माइनस है, दोनों मिक्स करके दिए हुए हैं, दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है। तब क्या करें? अरे कुछ नहीं करना भाई, मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया ना, कॉन्सेप्ट से दूर जाके कुछ नहीं सोचना। आप मुझे माइनस वाले को सबको एक साथ सोच लीजिए। जैसे मैं माइनस वालों का मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस वाले को सबको एक साथ देख रहा हूं। अच्छा, इससे पहले जो टर्म आए, देखो हर बार पहले माइनस वाली टर्म आती है, बाद में प्लस वाली टर्म। तो जैसे लास्ट में अगर आपको 1+1/x दिया है, तो इसका मतलब इससे जस्ट पहले पद क्या रहा होगा?
1 माइनस 1/x हाँ होगा। तो मैं माइनस वाले सबका आंसर लिख रहा हूँ पहले मल्टीप्लाई में। देखो मेरे दोस्त, माइनस वाले सबका आंसर देने के लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर पहला आदमी का एक कम ऊपर आएगा, तो पहला आदमी 3 है, 3 का एक कम 2 बटा आखिरी आदमी x एज इट इज। तो मुझे लगता है माइनस वाले का तो आंसर आ गया, और बीच में सबका गुणा था, तो अब गुणा वाले को ढूंढते हैं। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई कि सर हाँ माइनस वाले का तो आंसर आ गया। अब देखिए प्लस वाले लोग ये रहे, ये रहे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बैठ रहा है सर इसमें, जो आपने बताया है वो कॉन्सेप्ट इसमें सूट कर रहा है। और कॉन्सेप्ट अगर सूट कर रहा है और बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब कभी भी बीच में प्लस हो, 1 हो, तो उस केस में आखिरी आदमी ऊपर, आखिरी आदमी से एक ज्यादा ऊपर आएगा। तो आखिरी आदमी कौन है, x, x से ऊपर x प्लस 1 और नीचे फर्स्ट आदमी 3 एज इट इज। अब मुझे लगता है मेरा आंसर आ चुका। कितना आसान है, खत्म हो गया सवाल। अब बताओ 2 से गुणा करोगे, आपको नहीं लगता कि सर ये 2x प्लस 2 आ जाएगा, और 3 और x का गुणा कितना हो जाएगा, 3x। 2 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, इसलिए 2x प्लस 2 हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो जितना मुश्किल सवाल दिख रहा है ना, उतना आसान है ये, एकदम सिर्फ बड़ा भयानक दिख रहा है बहुत आसान। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल आपके पास ये रहा। अब आप कहोगे सर ये तो और भयानक हो गया। आप देख रहे हैं छोटे से एकदम, पहले कॉन्सेप्ट सीखा हमने, एकदम बच्चों जैसा छोटा सा सवाल किया, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग उन सवालों की तरफ बढ़ चुके हैं जो सीडीएस और सीजीएल के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, इस लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़े। और ये क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन। कैसे आसान है मेरे दोस्त, आप में से कुछ लोग क्या करेंगे पता है, कहेंगे कि सर एक काम करिए 1/2 का स्क्वायर 4 कर लीजिए, और 4 में से इसको घटा के ऐसे सॉल्व करते जाइए। मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, मैं तो मेरा दिमाग लगाऊंगा। क्या आपको नहीं लगता सर इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं? आप कहोगे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। तो मैं तो ऐसे लिखूंगा। ऐसा लिखने के लिख लिया अगर, तो मुझे अब फीलिंग आएगी, एक फॉर्मूला होता है जो आपको छोटी क्लास में बबली मैडम ने जरूर बताया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये कहता है कि एक बार इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और एक बार आप इन दोनों को घटा लीजिए और गुणा में लिख दीजिए, बस यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा। तो जब मैं इस फॉर्मूले का मेरे दोस्त यूज कर रहा हूँगा, तो ये जो 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर है, मैं इसको लिख रहा हूँ एक बार 1 माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसी तरीके से ये 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 ऐसा लिख रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ इसी प्रकार से 1 माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4। और इसी तरीके से मुझे लास्ट कहाँ तक जाना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तक जाना है, तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस 1/9, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, 1/9। यहां तक बात समझ में आ गई? आप कहोगे सर ये लिखना पड़ेगा क्या मुझे? बिल्कुल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को फील कर लो कि हाँ ये चीज लिखा हुआ है, महसूस करो। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद तो आप फील करते ही आपका आंसर आ जाता है, खत्म हो जाता है सवाल। अब आप कहोगे सर माइनस वाले लोगों को एक साथ आप लेने वाले हो, बिल्कुल मैं माइनस वाले लोगों को एक साथ, और माइनस वाले लोगों का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस होने पर पहला आदमी का एक कम ऊपर आता है, तो 2 का एक कम 1, और आखिरी आदमी नीचे, आखिरी आदमी कौन आएगा 9, तो 9 को नीचे लिख दिया। इनटू में अब प्लस वाले को आप एक साथ लेने वाले, प्लस वाले सॉरी प्लस वाले कौन कौन है, ये लोग और इसी तरीके से ये आखिरी आदमी। तो जब प्लस वाले को जब एक साथ लिखेंगे तो प्लस वाले में क्या होता है, आखिरी आदमी से एक ज्यादा ऊपर, आखिरी आदमी 9 से एक ऊपर, 9 से एक ज्यादा 10 ऊपर, और पहला आदमी नीचे एज इट इज आएगा 2। तो 2 से 10 कट गया 5 बार, मेरा आंसर हो गया 5/। यही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। गलत आ रहा है क्वेश्चन, कहाँ गड़बड़ होगी भाई, ऑप्शन में नहीं है, गलत ऑप्शन तो नहीं टाइप किया तुमने? देख लेते हैं एक बार, करेक्शन चेक कर लेते हैं। एक का अंतर, एक 2 का अंतर, एक आ गया 9 आ गया नीचे, ठीक है, 9 से एक ज्यादा 10 और ऐसा 2, ठीक है भाई, अपना आंसर एकदम ठीक है। ये है ऑप्शन में 5/9 बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में है ना, मुझे देखने में कंफ्यूजन हो। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।
तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं और हम लोगों ने 3 टाइप कंप्लीट कर लिया है। 3 टाइप में 4 कॉन्सेप्ट को सीखा। चारों कॉन्सेप्ट हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया और एक पर्याप्त मात्रा में इन कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने सवाल भी किए। वो सवाल भी आपको समझ में आ गए। आज की क्लास में होमवर्क में आपको कोई क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, लेकिन अगली क्लास में मैं इस पूरे सिंप्लीफिकेशन जितना भी हम लोग 6 टाइप पढ़ेंगे उन सब पर मिक्स में क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो उसको मिक्स में आपको होमवर्क मिल जाएगा। अब आगे आपको होमवर्क के स्थान पे क्या करना है, इन्हीं सवालों को कम से कम 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेथड सीख लिया, लेकिन आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम में तो उस समय आपको उस कॉन्सेप्ट को याद करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट का याद आना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जल्दी से जल्दी सवाल कर पाओ। उसके लिए आज की गई प्रैक्टिस एग्जाम में काम आएगी। इसीलिए इन सवालों को कम से कम 5 बार आप जरूर प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्जाम में आसान लगने लगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।